जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। और अगर नहीं लगाया दोस्तों तो पहले पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके लगा लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा तो हम लोग जो है आपके लिए रिवीजन मैराथन लाएंगे, जो कि जितना भी आपने अभी तक सेट लगाया है सारा का सारा जो है वह रिवीजन करा दिया जाएगा मैराथन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच अंतर है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्या? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तन किया गया था कब? तो इन्हें जो दोस्तों 1994 में, कब? 1994 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह दोस्तों किस कारण से हुआ था? तो उस समय जो है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को तत्कालीन एकीकरण करना था, इसीलिए रुपये को परिवर्तन का अनिवार्य कदम उठाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो मीराबाई जी तो ये भक्ति काल के, किसकी? भक्ति काल की कवियत्री थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। तो मीराबाई थी कौन दोस्तों? तो मीराबाई तो मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, और उनके भाई का नाम था जयमल था, जिनकी हत्या जो है अकबर ने कर दी थी। वहीं दोस्तों बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम था जो था भोजराज था। क्या? भोजराज, जो कि राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। कौन? राणा सांगे के बड़े पुत्र थे। इसको भी आप ध्यान रखते थे। और इनके गुरु की बात करें दोस्तों, तो इनके गुरु जो थे वो कौन? गुरु रामदास थे। कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास नहीं दोस्तों, रैदास। कौन? रविदास। गुरु रविदास, जो कि अपना जीवन यापन दोस्तों चप्पल जूता सीकर करते थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है दोस्तों अपना भक्ति जो है कृष्ण को, मतलब आराध्य जो है कृष्ण भगवान को मानते थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफ द गिवन कैटेगरी विच स्केल ऑफ लैंग्वेज restricted does the given example fall into? would you all please go upstairs right away? तो इसमें जो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल है। कैसा? इनफॉर्मल है। अगला प्रश्न हमारा, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो देखिए दोस्तों, जिंदगी नामा उपन्यास जो है यह कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों मैलांचल एक उपन्यास है, जो भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों कृष्णा सोबती की और भी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो जैसे डर से बिछुड़ी, मित्रों मर्जनी, यारों के यार, ये सब जो है दोस्तों कृष्णा सोबती की और भी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, बायोलॉजी से है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं क्या? तो देखो दोस्तों, मानव शरीर में मनुष्य में जो दो स्पर्म जो है 23 जोड़ा होता है, और स्पर्म में 23 जोड़ा और अंडाणु में 23 जोड़ा होता है गुणसूत्रों की संख्या। और इसमें बोल रहा है दोस्तों गुणसूत्र, ऐसा गुणसूत्र जिसमें बिंदु अनुपस्थित रहता है उसे हम लोग एनिसेंट्रिक कहते हैं। क्या? एनिसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। तो मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं दोस्तों? तो मेटासेंट्रिक ऐसे गुणसूत्र को कहते हैं, ऐसा स्थान जहां पर गुणसूत्र दो भागों में बढ़ जाता है उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। वहीं दोस्तों बात करें टेलोसेंट्रिक की, तो टेलोसेंट्रिक हम ऐसा कहते हैं जहां पर गुणसूत्र जो है किसी किनारे पर हो, किसी किनारे पर गुणसूत्र का जो बिंदु हो किसी किनारे पर हो, उसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। एवं एक्रोसेंट्रिक किसे कहते हैं? तो एक्रोसेंट्रिक है दोस्तों जहां गुणसूत्र का एक भाग बड़ा और दूसरा भाग छोटा हो, उसे इंट्रासेंट्रिक कहते हैं। और दोस्तों बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र जो है
किससे मिलता है? तो गुणसूत्र जो हमें माता पिता से होता है। किससे? माता पिता से मिलता है। और सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो गुणसूत्र में वो ओफियोगलस पौधे में पाया जाता है। किसमें? ओफियो योगलासम पौधे में। हम सबसे कम गुणसूत्र जो है दोस्तों वह एरिसिक में पाया जाता है, मात्र 2 गुणसूत्र। कितने? मात्र 2 गुणसूत्र। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है वह कौन सा? तो वह जो राष्ट्र दोस्तों वो महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सूचकांक जो है वह निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? तो देखिए दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार को जो निषेध करता है वो कौन करता है? तो वह शोषण के विरुद्ध। कौन? शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार, परंतु वर्तमान में 6 हैं दोस्तों। कितने? वर्तमान में 6 हैं, जिसकी जो चर्चा है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसी के अंतर्गत दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। क्या? शोषण के विरुद्ध। वही दोस्तों बात करें स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22। कितना? 19 से 22। एवं समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार जो कहें दोस्तों, यह जो 14 से 18 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह दोस्तों इसका अनुच्छेद किसका? तो इसका अनुच्छेद जो चर्चा 32। कितना? 32 में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता को अनुशंसा किया? तो पंचायती राज समिति जो संबंधित हमारी समिति है दोस्तों वो अशोक मेहता समिति है। कौन? अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों 2 स्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया था। और वह कौन कौन सा दोस्तों? तो वो था जिला परिषद और पंचायत मंडल। जिला परिषद और पंचायत मंडल। हालांकि इनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। और इनकी जगह पर दोस्तों किसके? बलवंत राय मेहता समिति को इन्होंने है दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब पंचायती राज का गठन कब हुआ? तो दोस्तों तो पंचायती राज का गठन जो है कब हुआ है? क्या 1900 कब? 1900 ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और 69वां संविधान 64वां संविधान संशोधन में दोस्तों पंचायती राज को दोस्तों संशोधित करके बिल द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार जो दोस्तों यह हिग्गल के द्वारा कहा गया। किसका? हिग्गल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत में अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों वह कितनी है? तो वह जो है 18 है। कितनी? 18। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात के, तो भारत का जो लिंग अनुपात है वह 943 है। कितना? 943। वहीं सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे दोस्तों तो वह हमारा हो जाएगा केरल। कितना? केरल। और वहां की लिंग अनुपात कितना दोस्तों? तो 1084। कितना? 1084। एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जो हमारा राज्य है वह हरियाणा है। कौन? हरियाणा। यहाँ का लिंग अनुपात दोस्तों 879। क्या? 879 है। वहीं दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो पांडिचेरी जो है दोस्तों ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां जो है दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना? 1037। वहीं दोस्तों बात करें राजधानी दिल्ली की, तो उसका जो लिंग अनुपात है वह 868 है। कितना? 868। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न जो कि आपको इंटर का है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर सी जो है वह सही हो जाएगा। मैट्रिक्स का प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेगा तो इसका जो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा वो 20 में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकार के उत्पाद में रूप में देखता है?
तो स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में दोस्तों वो देखते हैं, जो वो लस्की देखते हैं। कौन? लस्की। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों ग्रुप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ये जो डेली सेट लगेगा उसका ग्रुप डिस्कशन जो हम लोग टेलीग्राम पर करेंगे, तो उसमें ज़्यादा अगर संख्या रहेगा तो आप लोग को फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वीडियो को शेयर करिए अन्य ग्रुप में, ताकि वहाँ से भी कुछ हमारे स्टूडेंट आ सकें और हम लोग पार्टिसिपेट अच्छे से कर सकें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर टू बिलोंग। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा रजिस्टर जो है 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों सिंगरौली। क्या? सिंगरौली जो है एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में राज्य पड़ता है। और ये दोस्तों कोयला का खान के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार राज्य विधानमंडल के प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष होता है। कितना? 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दोस्तों सही होता है। अब बिहार राज्य प्रकलन समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो 25 सदस्य होते हैं, 19 विधानसभा से एवं 6 जो है विधान परिषद से। प्राकलन समिति दोस्तों यह क्या है दोस्तों? तो यह जो है मितव्ययता, संगठनात्मक कुशलता, कार्य दक्षता और प्रशासनिक सुधार का रिपोर्ट देती है। और प्राकलन समिति यह सुझाव देती है कि विधानसभा में कोई भी कार्य किस प्रकार किए जाए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो प्राकलन समिति का जो गठन होता 1950 ईस्वी में जॉन मिथाई के सिफारिश पर हुआ था। और यह जो है संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। क्या? संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता शब्द को दोस्तों वाल्टर रोजन ने किसने देखा था? इसने वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो गंगा राज्य बेसिन का भाग नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब जो हमारा वह नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह पंजाब नहीं हो जाएगा। पंजाब जो दोस्तों ये सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी दोस्तों हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, इसको भी आप याद रखेंगे। और निकलती कहाँ से दोस्तों? तो यह नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ? उत्तराखंड से। और इसका जो गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन है। तो शरीर में पानी की कमी से होने वाला दोस्तों वह क्या होता है? तो शरीर में पानी की कमी से दोस्तों निर्जलीकरण को होता है। क्या? यानी डिहाइड्रेशन होता है। इसको भी आप इसको अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? तो ORS का घोल पिलाकर, क्या ORS का सोल्यूशन जो है बनाकर इसे सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में दोस्तों किसे संविधानित किया? तो वह आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र न्यूनतम है? तो सबसे कम जो है दोस्तों वो हमारा हरियाणा में। कहा? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों नहीं दोस्तों ये पंजाब में है। क्या? 19 के अनुसार पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा है। इसका दोस्तों पैसेज को चूज करना है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सरल रेखीय पूर्ति का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो पूर्ति का लोच का जो मान हो दोस्तों वह 1 से कम होगा। कितना? 1 से कम। बिहार राज्य में 2020-21 बजट में
GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसके अनुसार राजकोषीय घाटा दोस्तों 2.97 है। कितना? 2.97। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की धातु दोस्तों वह कौन सी हमारे? तो सबसे हल्की धातु जो हमारा लिथियम हो जाएगा। क्या? लिथियम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोप में सामंतवाद के पतन का जो मुख्य कारण था दोस्तों वह क्या था? तो वह जो था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सोल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर जो है 4 MUF आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो गन्ना का द्वितीय उत्पादक राज्य है दोस्तों वह कौन हो जाएगा? तो वह जो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती में अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती में अवशेष जो दोस्तों ये किस स्थल से मिले हैं? तो ये अरिका मेडू से। किससे? अरिका मेडू से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक द्रव की एक बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है यदि द्रव की बूंद में दाब अधिकतम का P1 व साबुन के बुलबुले का दाब अधिकतम P2 हो तो क्या होगा? तो यह जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो अरुण कमल की कविता से संबंधित जो पहली पुस्तक है यह क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों केवलधार, अपनी केवलधार। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आंकड़े दोस्तों यह क्या उपलब्ध करवाते हैं? तो दोस्तों विलुप्तीय प्राय पादप एवं जंतु के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है यह क्या, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इनके अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश जो हमारा वह सही हो जाएगा। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? तो राजपूत काल में दोस्तों यह प्रमुख जाति जो कौन थी? तो कायस्थाई थी। क्या? कायस्थाई थी। कायस्थ जाति दोस्तों गुप्त काल में बंगाल में माना जाता था। क्या? कायस्थ जाति की उत्पत्ति जो है गुप्त काल में बंगाल से माना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आंकलन है। तो 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आंकलन जो है दोस्तों ये क्या है? तो यह जो है 6.9%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लॉग 10 और log 1089 का मान क्या होगा? तो इसका जो दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। शून्य। हड़प्पा के निवासी खालिस्तान के मध्य व्यापारिक संबंध रखते थे। तो यह दोस्तों किससे? तो यह मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे। किससे? मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्य की उत्पत्ति बल के सिद्धांत का समर्थन करती है? तो देखो दोस्तों, ओपेनहाइमर ने राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का समर्थन किया है। किसके? ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बल का सिद्धांत दोस्तों ह्यूमन जोन्स एवं ट्रस्टिस्की आदि विद्वानों ने भी किया है। किसने? इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय उत्पादक सर्वाधिक राज्य कौन है? तो मक्का का द्वितीय उत्पादक जो सर्वाधिक राज्य है दोस्तों वह कौन सा हमारा? तो वह जो है राजस्थान को। राजस्थान। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा चित्र में उपांत उपभोक्ता का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह बढ़ रही है। अगला है, द ओल्ड मैन काइंड द बकेट द एबव सेंटेंस मीन्स। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी द ओल्ड मैन डाइड। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों बोल रहा है कौन सा तत्समक फलन है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों
तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधार शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। तो चंद्रधार शर्मा ने दोस्तों गुलेरी को अलग पहचान दिया था, तो किसने दिया था, तो दोस्तों उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग दोस्तों कैसा होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है दोस्तों किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षता जो दोस्तों ये किसके, तो यह सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर सिंह को पुरस्कार मिला था। किसे, तो इन्हें जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, कैसा इन्हें जो क्या मिला था दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इन्हें जो है 1977 में मिला था। कब, 1977 में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। पेरियास्का का क्या आशय था, तो पेरियास्का का क्या आशय दोस्तों, यह जो दोस्तों ये पुनर्निर्माण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहरा अभिशाप दलित का आत्मकथा है। तो यह किसका है, तो दोहरा अभिशाप जो दोस्तों यह दलित आत्मकथा है किसके, कौशल्या वैशांतरी की। किसकी, कौशल्या वैशांतरी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, तब क्या होगा, तो तब जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो एक्स बराबर वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलोंग द चूजिंग द फर्दर गिवन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर के अनुसार, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति की थी। तो मीराबाई की जो भक्ति थी दोस्तों वह कैसी थी, तो मीराबाई की जो भक्ति थी वह कैसी थी, तो वह जो तो मंत्रमुग्ध किया, भक्ति मधुर। ऑप्शन नंबर बी जो है, डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट है, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, हीरा और ग्रेफाइट जो दोस्तों ये कार्बन के अप्रूफ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में किया गया था। तो यूएनओ का प्रारूप जो है दोस्तों यह किसमें सम्मेलन किया गया था, तो यह जो दोस्तों ये 26 जून सैन फ्रांसिस्को में, कब, सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कौर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, तो कौर की कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है दोस्तों क्यूटीन होता है। क्या, क्यूटीन, नहीं दोस्तों सुबेरिन होता है। क्या, सुबेरिन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा वह कहा जाता है। तो ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है, वायदा बाजार। क्या, वायदा बाजार। अगला है अंक 0 1 4 7 5 प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की नहीं हो। तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 60। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो वह जो है हाजीपुर में। कहाँ, हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्तों शेख हमीदुर नागौरी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 नहीं देती है। तो अभिक्रिया के साथ H2 नहीं देती है दोस्तों, यह कौन नहीं देती है, तो है दोस्तों कॉपर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों चूज द करेक्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो इसमें जो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मूल का माप। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा।
अगला है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक जो है यह क्या होगा? तो यह जो है रजत हो जाएगा। क्या रजत? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी चांदी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट चॉइस। तो इसमें राइट चॉइस जो होगा दोस्तों, इसमें देखेंगे तो इसमें जो टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा हमारा, क्या टेक्स्ट मैसेज, जब पारदर्शी पट्टिका का अधिभूरण प्रकाश 60 कोण पर आपतित होता है तो आपतित कोण सूर्य समतल ध्रुवित होता है। पट्टिका का अनुपूरण गुणांक का परिवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो इसका मान होगा, कितना मान होगा? तो इसका जो होगा 1.73 अनुपात 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान कितना होगा? तो इसका जो होगा कितना होगा? तो यह जो होता है 3R। कितना? 3R। इसको सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह बी हो जाएगा। क्या? बी। डाइक्रोमेटिक ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है, यह किसका है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। XCOF4 निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो इसमें जो दोस्तों कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो इसमें जो वर्ग पिरामिड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य जो है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, भारत दूरदर्शा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है किसके? तो भारत दूरदर्शा और अंधेरी नगरी दोस्तों ये किसके नाटक है? तो ये दोस्तों भारतीय हरिश्चंद्र के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की ओर फोकस दूरी कितना रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा बस अब 40 डिग्री। कितना? 40। IUM में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो इसमें जो दोस्तों कितना होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिशत में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन? तो प्रतिशत में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस जो है वह कौन है? तो गैसीय अमोनिया है। कौन? गैसीय अमोनिया। कौन सा ऋग्वेद धार्मिक अनुष्ठानों में पद्धति का उल्लेख करता है? तो यह कौन करता है? तो दोस्तों यजुर्वेद करता है। कौन? यजुर्वेद। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह जो है दूरी की, किसकी? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। राजनीतिक परिघटनाओं के अध्ययन को दार्शनिक विधि क्या है? तो राजनीतिक परिघटनाओं के दार्शनिक विधि जो है यह क्या है? तो यह जो दोस्तों प्राकृतिक से निगम तक, निगमा तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खालिस्तान रोग संक्रमित मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इबोला हैजरिक बुखार। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। इबोला हैजरिक बुखार जो दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है जो फ्रूट चमगादड़ के से मानव में फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका पैसेज का दोस्तों करेक्ट आंसर करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो सबसे कम क्षारीय जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है MgOH2 जो है सही हो जाएगा। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो दोस्तों 18 फरवरी 1946 को हुई थी। कब? 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वर्तिकाग्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्तिकाग्रों के संदर्भ में दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 3 वायुदाब व तापक्रम परिवर्तन वायु की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोजन का प्रकार है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अंतरकाशी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पार्सेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो पार्सेक जो है दोस्तों ये किसका? तो यह दोस्तों दूरी का, किसका? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो यह कौन करता है? तो यह परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मोहन राकेश की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो मोहन राकेश की साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दोस्तों उन्हें जो है वह अंडे के छिलके के लिए दिया गया है। किसे? अंडे के छिलके के लिए दिया गया है। यदि x वस्तु का मूल्य y हो तो z वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी। इस 93 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा हमारा। 94 बोलता है दोस्तों मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थि होती है? तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 कितनी 206 हड्डियां होती हैं, मतलब अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा था। केंद्रक में अभिरंजन किस अभिरंजन का उपयोग करता है? तो केंद्रक के अभिरंजन दोस्तों किस अभिरंजन का उपयोग करते हैं? तो यह जो है हीमोस्टोलॉजिया का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पर्णभात स्तंभ का उदाहरण दे। तो पर्णभात स्तंभ जो दोस्तों किसका उदाहरण है? तो दोस्तों नागफनी रेडियो। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक में एमन की अधिकता ऑक्सीकरण संख्या है? तो इसमें कौन सा है दोस्तों? तो यह जो हमारा KMnO4 ऑप्शन नंबर ये हमारा वह सही हो जाएगा। 3 ही रुपए दे दोगे कमल कहाँ से आएगा? तो कंबल का दोस्तों क्या होगा कथन है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर जी मुन्नी का। किसका? मुन्नी का। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा कदाचार के लिए उनके कार्यकाल के लिए हटाया जा सकता है। तो किस लिए? तो है संसद के दोनों सदनों के सिफारिश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। एकाधिकार की पूर्ति वक्र क्या है? एकाधिकार की पूर्ति अस्तित्व में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का सेट डिस्कशन के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।